welcome to Skill Ninja and welcome to today's very special confab. I hope all of you are doing well. There are so many new things about this confab today. So now that we are growing each day and we want to bring up more things for you each day, each week, we are doing so many things for you so that you can benefit out of most of the things. That is why we've started the confabs on Wednesday. Also, today's guest is a very special one because when you meet her, you will be surprised not only for who she is, but for many things that she is. So, today's guest, when I describe her, I don't know how to choose my words because she is such an influential personality. There is a long list to her laurels, which I cannot even tell you myself. So, I will very shortly welcome our guest. Miss Sanjita Srivastav, who is the most ideal person, and looking at her age and how she looks, you will not be able to imagine how she looks, what her age is, and what all she does. So, because she is such an impressive person and a striking personality, we thought she will be such a good example to empower women, and which is Skill Ninja's motto. That is why here today we have a very special guest. Please welcome Miss Sanjita Srivastav. Hello, Sanjita ji. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्किल निंजा अकेडमी को थैंक यू बोलना चाहूंगी बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर लेडीज फीमेल जितनी भी है जो कि घर में रहती है वो ऑनलाइन अपने सभी स्किल्स को डेवलप कर सकती हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो इंग्लिश हो, और बहुत सारे कोर्सेज वो घर बैठ करके कर सकती हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल निंजा को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हम लेडीज के लिए। तो आप लोग वाकई तारीफ के काबिल है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक Thank you so यू। अब much, Sanjita ji. Starting with this, आप खुद भी कुछ कम नहीं है. And let me tell you, audience, the lady who's sitting here in front of you is 62 years in age. Also, जब ये आपको अपनी stories, अपनी life की challenging stories सुनाएंगी, इन्होंने जिस तरीके से अपने life में challenges face किए हैं, ये हमारे लिए सुनने लायक है और हमारे लिए एक inspiration है. When she can do it, all of us can. So, Sanjita ji, coming back to you, please tell us कि who is Sanjita Srivastav? मैं आप लोगों को सबको बहुत बहुत थैंक यू दूंगी और मैं अपनी स्टोरी वाकई सुनाऊंगी, इसलिए कि मेरी जो कहानी है वो काफी लोगों को मोटिवेट करती है और जिंदगी से लड़ने की हिम्मत देती है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में और इतना सारा देखा है, और वो सब देख करके मैं आज जो कुछ भी हूँ किसी की वजह से बन पाई हूँ। तो कभी भी हम अपनी से या हमारी हार्डशिप से या हमारे स्ट्रगल से हमें हारना नहीं चाहिए, उसको चैलेंज के रूप में लेकर के उससे लड़ते जाना चाहिए। मैं आज एक पेट्रोल पंप की ऑनर और एडवोकेट हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं एक डाइट प्लानर हूँ, मैं एक मेडिटेशन ट्रेनर हूँ, और इसके अलावा मैं एज कंट्रोलर हूँ। मैं लोगों को सिखाती हूँ कि वो कैसे अपनी एज को कंट्रोल करें। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम कितना भी डाइट ले लें, हम कितना भी अपने आप न्यूट्रिशन ले लें, हम कितना भी अपने आप को योगा जिम जो कुछ भी कर लें, फिर भी एज आती ही है, चेहरे पर रिंकल्स आते ही हैं, हमारे हेयर लॉस होते ही हैं। लेकिन मैं आप लोगों को वो कुछ सब सिखाऊंगी जो मैंने खुद सीखा है और मैंने अपनी एज को कंट्रोल किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं एज कंट्रोलर हूँ, वो एक मेरा एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरी लाइफ के लिए, और आप लोगों को भी सिखाना चाहती हूँ। मेडिटेशन ट्रेनर हूँ, मेडिटेशन ट्रेनर सिर्फ ट्रेनर नहीं हूँ, मेडिटेशन के पीछे साइंस क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। कभी जब भी हम आप फिर से कनेक्ट होंगे मैं आपको साइंस बताना चाहूंगी। फेस योगा, योगा, और इसके अलावा रिलेशन एडवाइजर भी हूँ मैं, क्योंकि किसी के रिलेशन खराब हो जाते हैं तो मैं उनको भी ठीक करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ लाइफ में सीखा है, और एक्चुअली में देखा जाए तो मैं लाइफ कोच हूँ। आपकी लिस्ट इतनी लंबी है कि हम आपकी तारीफ जितनी भी करें उतनी कम है बिकॉज यू आर सच एन इंस्पिरेशन संजीता जी. ऑल्सो लेट मी टेल यू ऑडियंस, संजीता जी इज अ मदर ऑफ टू सन्स. सो लेट अस नो how the struggle started for her as a mother. संजीता जी, आप आपकी मदरहुड की स्टोरी प्लीज शेयर करें कि कैसे वो स्ट्रगल से भरी हुई थी. देखिए, एक जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त उसकी खुशी का सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन मेरी
जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे सबसे बड़ा दुख हुआ कि मैं प्रेग्नेंट क्यों हुई। इस बात से आप समझ सकते हैं कि मैं कितना तकलीफ में रही होंगी अपनी फैमिली में, अपने हस्बैंड के साथ या अपने इन-लॉज के साथ। फर्स्ट डे से लेके जब तक डिलीवरी हुआ, मेरे सिजेरियन हुआ था, तब तक मैं अकेले ही, मेरे बच्चे की मम्मी भी थी, पापा भी थी। मैं हॉस्पिटल अकेले जाया करती थी। जो कुछ भी इंजेक्शन या जो कुछ भी हुआ करते थे, मैं अकेले ही बैठ के लगाया करती थी। और इवन जब सर्जरी हुई, जब मेरा ऑपरेशन हुआ, उस वक्त मैं हॉस्पिटल में अकेली, मेरे हस्बैंड ने मेरे पेरेंट्स को भी नहीं आने दिया, वो लोग भी नहीं आए, मेरे हस्बैंड भी नहीं आए। तो सिजेरियन डिलीवरी मैंने मेरे बच्चों की मैंने अकेली की है। मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव, ब्लड की कोई अरेंजमेंट नहीं थी। वो चैलेंज भी लिया और मैंने अपनी सर्जरी अकेले करवाई। मेरी एक सर्वेंट थी, वो अपनी कॉटेज से मेरे लिए दाल रोटी बना के लाती थी। मैंने वो दाल रोटी 11 दिन तक खाई है। कोई डाइट नहीं, कोई, आप लोग जो अमन खाते हैं, जो लड्डू खाते हैं, मुझे नहीं पता क्या होता है वो, मैंने कभी नहीं लिया होता। जब बच्चे हो गए तो मेरा जो छोटा बेबी हुआ था, मेरा बेटा हुआ था, उसको मेरे को 28 दिन का मेरी मदर को देना पड़ा। उससे आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी परेशान रही होंगी वहां पर। मेरे 28 दिन के बच्चे को मम्मी को दिया, बड़ा बच्चा मेरे पास था। फिर एनी हाउ मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। दो बच्चों को लेकर जब मैं अकेली हुई, अकेले होने के साथ में मैंने क्या क्या देखा होगा, लेकिन थैंक गॉड कि मैंने उसको भी मतलब चैलेंज लेकर के आज मैं सक्सेसफुल हूँ। मेरे बेटे दोनों जॉब में हैं। मेरा बड़ा बेटा 30 ईयर का है। और हमारे बीच में ऐसी बॉन्डिंग है कि हम लोग मम्मी और बेटे नहीं है, हम लोग फ्रेंड हैं। हम लोग इतने इमोशनल कनेक्टेड है कि सभी मम्मी को डर लगता है कि शादी हो जाएगी, हमारे बच्चे हमको छोड़ देंगे, लेकिन मैं इतना चैलेंज से बोल सकती हूँ, मेरे बच्चे मुझे कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे बीच में इतना इमोशनल कनेक्शन है। और मेरी स्ट्रगल उनको देखी, उन्होंने देखी है, और मैं उनसे कनेक्ट रही हूँ हमेशा। और आज मैं अपने दोनों बेटे को, मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, और मैं उनके साथ में बहुत खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। You are a very true example of bravery. जिस तरीके से आप ये बता रही हैं, हम बहुत सारी लेडीज इमेजिन भी नहीं कर सकती हैं, the plight of this, of और delivering their kids when तो it's कहीं ना कहीं आपकी फैमिली रहती है। मेरे तो डिलीवरी सिजेरियन थी और मैं अकेली थी, और मेरे ऑपरेशन, मैंने अपने ऑपरेशन टेबल पे जब मैं गई हूँ तो मैं अकेली थी, नो वन विथ मी। और जब मैं बच्चा लेके बाहर निकली हूँ तो कोई देखने वाला भी नहीं था। आप लोग शायद, आप लोग सब कल्पना भी नहीं कर सकती कि ऐसा भी हो सकता है। एब्सोल्युटली हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये फेस नहीं किया है। और हमें सुनकर भी वी आर गेटिंग द चिल्स। आई डोंट नो हाउ यू डिड इट। माय सल्यूट टू यू, यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन। बट योर स्टोरी डज नॉट एंड हियर। ऑल्सो यू सफर्ड अ वेरी मेजर एक्सीडेंट इन लाइफ। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट इट, हाउ यू रिकवर्ड फ्रॉम इट, आपने कैसे उससे स्ट्रेंथ ली और आपने कैसे मूव ऑन किया। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद में ये सब स्टोरी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख पाएंगे, क्योंकि मैं इतना एलाबोरेट नहीं कर सकती हूँ स्टोरी को। बड़ी बहुत बहुत सारी कहानियां हैं जो इतनी कम पीरियड में मैं नहीं बता पाऊंगी। लेकिन हाँ, कि जब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ 2006 में, उस वक्त मुझे 1 साल तक 4 ऑपरेशन की दौर से गुजरना पड़ा। मेरे पैर के 4 ऑपरेशन हुए। मेरा यहाँ से कमर से बोन निकाल के मेरे पैर में ग्राफ्टिंग किया गया, क्योंकि मेरा पैर टोटल टूट के नीचे गिर गया था। उसके बाद में करीब 4-5 साल तक मेरे पैर में रॉड डली रही। और जब मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर से, लास्ट ऑपरेशन से बाहर करके, जब मुझे 3-4 महीने के बैंडेज खोलने के बाद जब खड़ा किया, तो मेरा पैर 42% की डिसेबिलिटी, मतलब मैं डिसेबल हो चुकी थी 42%। डॉक्टर ने बोला कि आप डिसेबल हो चुके हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त कि अब मैं क्या करूंगी, कैसे मैं प्रैक्टिस करूंगी, कैसे मैं अपने बच्चों को बड़ा करूंगी। लेकिन मैंने बहुत मेहनत किया और अपने पैर को मैंने इस तरीके से लेवल कर लिया कि अगर मैं चल दूं या दौड़ूं, तो मैं डांस करूं या मैं जिम जाऊं, तो आप नहीं कर सकते कि मैं 42% की डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर हूँ, आज भी हूँ। ओह दैट्स वंडरफुल। और डेफिनेटली आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आपको कोई भी डिसेबिलिटी है या आपने इतना बड़ा कोई एक्सीडेंट सफर किया है। आई एम वेरी सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड विथ यू, बट यू आर अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू बाउंस बैक। क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, हम उनसे इतना डिस्करेज हो जाते हैं और फिर हमें पता नहीं होता है कि हम वापस कैसे वो अपने स्ट्रेंथ गेन करें, विच इज़ सो वंडरफुल. Also, let us talk about how Sanjita ji, you sort of reversing your age. How do you do that? How do you look so young? क्योंकि हमारी सारी ऑडियंस एकदम हैरान है कि उनके सामने जो लेडी बैठी हुई है वो 62 ईयर्स की है, तो आप कैसे अपनी एजिंग रिवर्स कर रही हैं, प्लीज हमें बताइए. मैंने अपनी एज को रिवर्स करने के लिए सबसे पहली बात तो कि मुझे ये नहीं मालूम कि फैट फूड क्या होता है या पैकेज फूड क्या होता है, या जो भी हम लोग समोसा कचौरी जो भी खाते हैं, मुझे इसका टेस्ट नहीं मालूम।
मैंने कभी नहीं लिया। और इसके अलावा मैं हेल्दी डाइटिंग खाती रहती हूँ हमेशा, इंटरमीडिएट फास्टिंग पे भी रहती हूँ कई बार। और इसके अलावा सबसे, डाइट का भी इतना रोल नहीं रहता, देखिए डाइट तो बहुत लोग करते हैं, सबसे बड़ा रोल रहता है पॉजिटिव माइंडसेट का। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। मुझे मेरे पे कितना भी चैलेंज आ जाए, मैं मुझे पता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, और मैं निकलती ही हूँ। तो एक सबसे बड़ा रोल है पॉजिटिव। और मैंने ये चैलेंज किया है अपने आप को कि मैं शायद कभी ओल्ड होंगी भी नहीं। अभी आप मेरे को 62 में देख रहे हैं, 63 रनिंग है मेरा। आप मेरे को 70 में भी देखेंगे तो शायद आप मुझे ऐसा ही पाएंगे, क्योंकि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी, एक आप लोगों ने शायद सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। वो भी मैं अपने अपने मतलब यंग एज पर मैं अप्लाई करती हूँ। मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मैं हमेशा अपने आप को यंग ही दिखती हूँ। मैंने कभी अपने आप को ऐसा नहीं देखा कि मैं मुझे रिंकल्स हो गए हैं या मैं मतलब चल नहीं पा रही हूँ। आज मैं दौड़ लगा लेती हूँ, आज भी मैं जिम कर लेती हूँ, आज भी सब कुछ कर लेती हूँ। मतलब मेरे बच्चे मुझसे ये बोलते हैं कि आप हमसे ज्यादा फिट हो। आई एम श्योर संजीता जी, और यू आर सो वंडरफुल। अगर अगर वी आर फॉर्चुनेट इनफ, हम आपकी 70 ईयर्स में भी आपके साथ कॉन्फैब करेंगे और हम आपसे आपके यंग रहने के टिप्स सीखेंगे। सो आई थिंक देट इज सो वंडरफुल। एंड यस, व्हाट यू से इज कि इसके लिए बहुत सारा डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन चाहिए। जैसा कि आप कह रही हैं कि आप फ्राइड फूड, पैकेज फूड से बिल्कुल दूर हैं। ऑफ कोर्स दैट इज वन रीजन, क्योंकि हम सब इतने एडिक्टेड हैं इन चीज़ों के। मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि पैकेज फूड और फ्राइड फूड आपने कभी भी नहीं खाया, आई एम श्योर कि इसकी वजह से ये सब हो रहा है। ऑडियंस, टू नो मोर, संजीता जी अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू कर रही हैं जिस पर कि वो एंटी एजिंग और एज रिवर्सिंग के ऊपर वीडियोस डालने वाली हैं कि वो अभी कैसे फिट रहती हैं और कैसे क्या चीज़ें खाती हैं, अपने डाइट प्लान्स वगैरह सब वो पब्लिश करेंगी। सो यू कैन फॉलो हर ऑन हर यूट्यूब चैनल, उसके थ्रू आप उनको फॉलो कर सकते हैं। सो संजीता जी, रैपिंग अप दिस सेशन, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जो खुद इतनी इम्प्रेसिव हैं, आपने इतनी मल्टीपल चीज़ें करी हैं लाइफ में, आप हमारी स्किल निंजा की लेडीज को क्या कहना चाहती हैं? मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आप जो इन्वेस्ट करती हैं अपने ऊपर, आप प्लीज अपनी स्किल पे डेवलप करने के लिए अपने आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। मैंने अपने आप पर बहुत इन्वेस्ट किया। मतलब मैं आज भी कहीं ना कहीं पढ़ी रही हूँ, मेरा कहीं कॉलेज में एडमिशन है, अभी मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ, और मैं शायद मरते दम तक पढ़ती ही रहूंगी। मेरा कहीं ना कहीं एडमिशन होगा ही होगा कॉलेज में। आज भी मैं कुछ 2 दिन कोर्स कर ही रही हूँ। और अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, अपनी स्किल डेवलप करिए, क्योंकि ये कभी कहीं नहीं जाती, इससे आप बहुत ग्रो कर पाएंगी। स्किल इंडिया में बहुत सारे कोर्सेस है, आप वहां पे एडमिशन, और अपने फ्रेंड्स को ही बोलिए वो भी एडमिशन लेंगे यहाँ पर। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये आप लोगों के लिए। और हमेशा कितनी भी चैलेंजेस आए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, आप कॉन्फिडेंट रहिए। आप पॉजिटिव कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप हर चैलेंज से मतलब उभर जाएंगी। कोई भी हार्डशिप, कोई भी स्ट्रगल आपको नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से। जैसे मैं हैंडीकैप भी हो गई थी, उसके बावजूद भी मैंने पेट्रोल पंप की डीलरशिप, बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेना, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उसको लेने के लिए मुझे बहुत सारा एनओसी लेना पड़ा, कई सारे ऐसे काम करने पड़े जो नहीं कर पाते, जेंट्स भी नहीं कर पाते, वो मैंने किए। तो बाकी सब काम तो हम कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े काम हैंडीकैप लेडी का, विडो लेडी का कर लेना, 2 बच्चों की मम्मी होने के बावजूद भी कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मैडम दे देंगी। मेरे यूट्यूब चैनल से कनेक्ट होइए, मैं वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो से बनाऊंगी। ऑर्गेनिक में मैं कदम रख रही हूँ, अभी मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने वाली हूँ। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में घर का हर सामान, इवन सर के ऑयल से लेकर के हम जो खाते हैं, हम जो क्रीम लगाते हैं, वो सब ऑर्गेनिक रहेगी। मेरी अपनी कंपनी संचिता स्किन केयर के नाम से अभी लॉन्च कर रही हूँ मैं अपने प्रोडक्ट। आप मुझसे कनेक्ट होके रहिए, हमेशा यंग और फिट रहिए, और अपने ऊपर अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट करिए, और हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। Absolutely. Thank you so much, Sanjita ji, for such valuable advice. Also, I suggest all of you please go and follow her. And this was so wonderful talking to you, Sanjita ji. And I'm so glad you're a part of Skill Ninja and you chose Skill Ninja to learn with us. एंड मुझे ये उम्मीद है कि आज आपने बहुत सारी लेडीज़ को इम्प्रेस किया है और उन्हें इंस्पायर किया है टू कीप लर्निंग। सो आज हमारी संजीता जी का मैसेज है दैट प्लीज़ कीप लर्निंग एंड योर लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। देखिए, उन्होंने बोला कि वो आज भी किसी कॉलेज में उनका एडमिशन है एंड शी विल कीप लर्निंग टिल द एंड ऑफ हर डेज। सो आपको भी ये इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ, अपस्किलिंग योर सेल्फ। स्किल निंजा इज देयर फॉर यू।
So, with that, I wrap up this very lovely session with our very dear Sanjita ji, one of our favorite guests on the show. Thank you so much, Sanjita ji. थैंक यू स्किल निंजा, थैंक यू ऑल ऑफ, आप मेरे को सुनने के लिए आए, बहुत-बहुत अच्छा लगा। किसी को भी पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेने के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए, मैं आपको पूरा समझा दूँगी। ज़रूर लीजिए, पेट्रोल पंप बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छा लगता है। एचपीएल के पेट्रोल पंप आप लीजिए, बड़ा अच्छा मतलब कंपनी बहुत अच्छी है वो, उसकी तारीफ करना चाहूँगी मैं।